नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राज्यपाल रमेश बैस ने एक बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल राज्यपाल रमेश बैस ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि दिल्ली में पटाखे प्रतिबंधित है, लेकिन झारखंड में कभी भी एटम बम फूट सकता है। राज्यपाल का यह बयान झारखंड के सियासी घटनाक्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सरकार को अस्थिर करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता के मामले में चुनाव आयोग से उन्हें सेकंड ओपिनियन मांगा है। इसके मिलते ही वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि महामहिम का एटम बम हो या फुलझड़ी, कम से कम अब तो फोड़ ही देना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि उन्होंने दोबारा मंतव्य मांगा है, जरूरत आने पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। देखिए, महामहिम को एटम बम फोड़ ही देना चाहिए। कम से कम एटम बम की आवाज़ तो आती। लेकिन जिस प्रकार राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी भ्रम की स्थिति पे खामोश हैं, तो वो खामोशी खत्म हो जाती। तो हमें लगता है कि महामहिम को एटम बम हो या फुलझड़ी हो, कम से कम दीपावली के पहले अगर वो फोड़ देते, जला देते, तो कुछ बात तो बनती। क्योंकि भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो राज्य की जनता में हो या राज्य के अधिकारी हो। जो कहा कि झारखंड की राजनीति को हम अस्थिर नहीं करना चाहते, सत्ताधारी दल को बेखौफ होकर अब काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो पत्र आया है वह विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से जब कभी भी आवश्यकता महसूस होगी कि इस पत्र को सार्वजनिक किया जाना है, तो राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य का भी निर्वहन करेंगे। बेवजह कुछ लोग यह भय दिखा रहे हैं कि राज्यपाल सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, राज्यपाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने पद की गरिमा को समझते हुए यह बयान यथोचित हित दिया है